जी हां, शादी के 30 साल हो गए। पत्नी ने एक दिन तय किया कि पति से वसूला जाए 5 करोड़ रुपए। जी हां, 5 करोड़ रुपए। और बात यही नहीं रुकी, 5 लाख के मेंटेनेंस का भी दावा ठोक दिया। अब बताइए, इज दिस जस्टिस या लीगल एक्सटॉर्शन? यह न्याय है या कानूनी रूप से ब्लैकमेलिंग? इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल और मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेट्स पुट इट स्ट्रेट इन ए स्ट्रेट जैकेट। 30 years of marriage, adult son, wife is well educated, highly educated, professional degree holder, employed, earning well, son already living in Canada, wife occupies the house purchased by the husband costing around 5 crore rupees in a posh locality, and suddenly comes this bomb, Domestic Violence Act case. कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, कुछ भी इमेजिनरी नहीं है, एक रियल केस आपके बीच में लेकर आया। 5 करोड़ का मेंटेनेंस मेंटल क्रूएलिटी के लिए। शादी के इन 3 वर्षों में मानसिक यातना पति दे रहे थे, ऐसा पत्नी का कहना है, और वो 30 साल से इसको झेल रही थी। ठीक है जी। तो इस मेंटल क्रूएलिटी के लिए तो जो हर्जाना देना है, डैमेजेस देना है, वो देना है। साथ ही पत्नी ने अभी भी डाइवोर्स नहीं मांगा। शी डजंट वांट डाइवोर्स, शी वांट्स टू लीव अलोन, शी वांट्स टू द वे शी इज लिविंग to leave. She doesn't want to take care of daughter, second child. She doesn't want to, of course, son is adult living abroad, so no responsibility. She doesn't want to bear any responsibility for the son. तो घर भी उनको चाहिए, तलाक भी नहीं चाहिए, और साहब 5 करोड़ रुपया भी चाहिए, और ये 5 लाख रुपया मेंटेनेंस भी चाहिए। ये है 30 साल शादी के हो गए। अब आप मुझे बताइए, ये कहां का न्याय है? इज दिस जस्टिस और इज दिस फाइनेंशियल अटैक, फाइनेंशियल लूट, फाइनेंशियल एम्बुश? बिकॉज अगर यह न्याय है तब तो भारत में यह कहना पड़ेगा कि मैरिज इन इंडिया और इंडियन मैरिज ऑफिशियली वर्ल्ड का सबसे महंगा सब्सक्रिप्शन प्लान में तब्दील हो चुका है। बिकॉज इफ दिस इज जस्टिस, लेट मी पुट इट स्ट्रेट, देन मैरिज इन इंडिया हैज ऑफिशियली बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन प्लान इन द वर्ल्ड। Husbands are advised when they are trapped in this kind of situation, they are advised one thing: keep quiet, चुप रहिए, deny allegations, आरोप जो लगे हैं उनको नकार दीजिए। डीवी केस जो आपके अगेंस्ट फाइल है, जाइए उसमें रिप्लाई फाइल कर दीजिए। साउंड सेंसिबल, यही हो रहा है, यही लोग करते हैं। बट in my personal view, as an advocate, I feel this is wrong. अगर अन्याय करना पाप है, अन्याय करना जुर्म है, तो अन्याय सहना भी जुर्म है। यह तो आउटराइट ब्लैकमेलिंग है। एंड दिस इज द स्लो डेथ लीगल मॉडल। इसमें हस्बैंड को, हस्बैंड के परिवार को और कुछ नहीं मिलता है। एक स्लो डेथ की तरफ वह परिवार बढ़ता जाता है। अब क्या होगा?
इस डीबी एक्ट में रिप्लाई फाइल करने के बाद 1-2 साल लिटिगेशन चलेगा। कोर्ट जाते के साथ ही इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट कर देगी। कोर्ट कहेगी जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो प्राइमा फेसी सीरियस हैं और मंथली ब्लीडिंग, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मंथली ईएमआई हस्बैंड और हस्बैंड के परिवार के लिए स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी फ्रीज हो जाएगी। चिल्ड्रन भावनात्मक रूप से हाईजैक हो जाएंगे। रेपुटेशन खत्म। इन रिजल्ट 10 करोड़ का नुकसान, 5 करोड़ का मकान, और ये 5 करोड़ का अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो ये कंपनसेशन, इंटरिम मेंटेनेंस तो आप दे ही रहे हैं डे 1 से। डिग्निटी गया, बच्चे गए और मानसिक शांति भी गई, सैनिटी भी गई। और हम इसको कहते हैं अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए कानून, रिमीडियल लॉ। कोई गलत हुआ है तो उसका रिमीडी है कानून, या रिमीडियल कानून है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इट्स नॉट ए वीपन, बट ये तो एक बहुत खतरनाक शस्त्र के तौर पर पति और पति के परिवार के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आइए एक रियलिटी चेक कर लेते हैं डीवी एक्ट का। यस, जब यह एक्ट लाया गया तो इसके पीछे वेलफेयर था, महिलाओं के पर हो रहे अत्याचार को रोकना था, उनको सुरक्षा प्रदान करना था, संरक्षा प्राप्त करना था। तो बेसिकली दिस वाज द कंटेंट और द इंटेंट वाज वेलफेयर लेजिस्लेशन। यस, कमजोर हैं महिलाएं, they need protection, but वेलफेयर कब ब्लाइंड कानून में, अंधे कानून में तब्दील हो गया यह हमें पता ही नहीं चला। A good intent law turned into a legal weapon for extortion, for blackmailing. सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है मैरिज इज नॉट ए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, यह कोई व्यवसायिक अनुबंध नहीं है शादी। मेंटेनेंस इज नॉट लग्जरी अलाउंस। कोर्ट मस्ट प्रिवेंट मिसयूज। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है, लेकिन ग्राउंड जीरो की अदालतों में क्या होता है? फैमिली कोर्ट, लोअर कोर्ट में ऐसा मुकदमा आते ही यह मान लिया जाता है कि हस्बैंड गिल्टी है, and this is by default. भारतीय महिला फैमिली कोर्ट, वहां पर एलिगेशंस ही फैक्ट्स होते हैं साहब, आरोप को ही फैक्ट्स मान लिया जाता है और फैक्ट्स दरकिनार कर दिए जाते हैं, दूर कहीं खूंटी पे टांग दिए जाते हैं। फैक्ट्स बिकम ऑप्शनल, एलिगेशन बिकम्स फाइनल। अब इन हालातों से अगर आप 2-4 हो रहे हैं तो स्थिति नंबर ये जिससे आप गुजर, स्थिति नंबर 2, जैसा कि मैंने पहले कहा, अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। सो इट इज हाई टाइम टू बी assertive, टू नॉट defensive only. It is high time to attacking. If you are right, if you are innocent, if you are not guilty. क्योंकि डिफेंसिव हस्बैंड तो लूज करेगा ही करेगा, सामने वाले को पाना ही पाना है, उसको तो कुछ खोना नहीं है, उसने तो लाखों करोड़ों के दावे कर दिए। ऑफेंसिव हस्बैंड्स कैन सर्वाइव। एक जो होप है, आशा की किरण है, वो अटैकिंग और ऑफेंसिव में ही आती है कि शायद आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएं इस केस में। 30 साल शादी के बाद वाइफ डिसाइड्स टू ओपन वॉर,
तो क्या आप फुसफुसाएंगे या आप गुर्राएंगे? विल यू विस्पर और विल वी रोर? एंड इफ यू वांट टू रोर, देन व्हाट इज गोइंग टू बी योर फाइनल attacking point? That's more important. One, expose contradiction. Where was the cruelty for 30 years? कहां थी आप? कौन सी यातना, कैसी यातना? और 30 साल लग गए आपको कोर्ट के दरवाजे आने पे। आपने पहले क्यों नहीं एफआईआर करी? कोई मेडिकल प्रूफ, कोई कंप्लेन कहीं भी? और फिर इस कंट्राडिक्शन को सामने लाने के बाद इट इज हाई टाइम टू ब्रिंग द फाइनेंशियल ट्रूथ बॉम्ब। दूसरा बॉम्ब निकालिए, दूसरी गोली निकालिए। ये कि 47 की तरह आपको कंटिन्यूअस फायरिंग करनी पड़ेगी अपनी जान बचाने के लिए। वाइफ के इनकम प्रूफ निकालिए, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ निकालिए, सैलरी स्लिप्स रिकॉर्ड पे लाइए, इनकम टैक्स रिकॉर्ड पे लाइए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्रिस्टल क्लियर है। अर्निंग वाइफ इज नॉट इंटाइटल्ड टू लग्जरी मेंटेनेंस। फिर तीसरा अटैकिंग पॉइंट निकालिए, बॉम्ब निकालिए। बताइए कि आपकी प्रॉपर्टी किस तरह आपसे छीन ली गई। ईएमआई कौन दे रहा है? कंस्ट्रक्शन किसने कराया घर का? जमीन किसने करी? प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए प्रोसीडिंग शुरू कीजिए। इंजंक्शन मांगिए, इवैक्यूएशन मांगिए, इविक्शन कराइए, रिकवरी फाइल कीजिए। तो पत्नी के खिलाफ व्यक्तिगत मुकदमों के अलावे एसेट्स कैप्चर लिटिगेशंस की भी आपको एक प्लानिंग करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। और फिर काउंटर केसेस फाइल कीजिए फॉल्स डीपी एक्ट के खिलाफ, प्रेजुडी का एप्लीकेशन, डिफेमेशन का एप्लीकेशन, रिकवरी ऑफ मनी एप्लीकेशन, सिविल सूट फॉर डैमेजेस। आपको बेचारे की तरह, एक्यूज्ड की तरह एक्ट करना, मान लेना बंद करना पड़ेगा। रादर फाइट विथ अ टाइगर हैविंग टूथ, हैविंग टीथ। शेर की तरह लड़िए जिसके मुंह में, जबड़े में खूंखार नोच लेने वाला दांत है। लिटिगेंट विथ टीथ, नॉट लिटिगेंट विथ सॉफ्ट हार्ट। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आपके लिए रक्षा का कवच लेकर आया है। हाल फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इस तरह के मामलों में आए हैं वो बड़े सख्त हैं और बड़े क्लियर मैसेज दे रहे हैं। कोर्ट्स आर नॉट रिकवरी एजेंट्स। मैरिज इज नॉट एन एटीएम। मेंटेनेंस इज फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर स्टेटस। बट ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन, रक्षा कवच तभी काम करेंगे व्हेन हस्बैंड डिसाइड टू फाइट इंस्टीड ऑफ सरेंडरिंग। चुप रहना अपराध कबूल करने की निशानी है। डिले इज इंटरप्रेटेड एज कंसेंट, डिफेंस इज इंटरप्रेटेड एज वीकनेस। लेट मी से दिस ब्लंटली, this is not about man versus woman. This is about truth versus opportunism. सच्चाई और पैसे बनाने की मशीन के बीच की जंग है ये। जो जेन्युइन विक्टिम है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, they deserve justice. But manufactured cruelty cases after decades of marriage can't be justice. They are legal extortion in a slow motion. लीगली आपसे पैसे वसूले जा रहे, धीरे धीरे मारकर।
तो मेरी सलाह उन पतियों को यही होगी, उनके परिवार को यही होगी कि इफ यू आर फेसिंग अ केस लाइक दिस, डोंट पैनिक, डोंट हाइड, डोंट बेग, डोंट सरेंडर, fight smart, fight clean, and fight back. Because marriage is a partnership, not a retirement plan funded by threats. आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।